हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फॉरएवर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल काफ़ी परेशान होती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अगर वो कुछ बोल देगी तो वो क्या रिएक्ट करेगी और कैसे रिएक्ट करेगी। यही सोच सोच के उसका दिमाग ख़राब हो जा रहा होता है और दिन भी नहीं कट रहा होता। जैसे तैसे इधर उधर घूम के अपना दिन काट रही होती है और करते करते खैर दिन बीता और शाम भी होने को आई और 3:30 बजे या 3:45 के आसपास उसके मम्मी पापा और दीदी भी घर से निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए। और ये देख के शीतल खुश हो जाती है और वो घड़ी की तरफ देखती है, कहती है मात्र 15 मिनट में फिर वो भी आ जाएगी। अरे यार, फिर मैं उससे अपने दिल की बात कैसे कहूँगी, क्या बोलेगी यार, वो क्या कहेगी, मेरा कुछ कहना ठीक होगा भी या नहीं होगा, कोई ज़्यादा बवाल हो गया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे खुद पे कंट्रोल रखना होगा। मैं ऐसे रिएक्ट करूँगी तो कुछ भी हो सकता है, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना। और ये सोच के वो खुद पे कंट्रोल करती है और वो 15 मिनट उसके बीत ही नहीं रहे होते। उसे ऐसे लगता है जैसे 15 मिनट पता नहीं कितना अरसा हो गया, कितने साल बीत गए इस 15 मिनट में। खैर, किसी तरह इंतज़ार के लम्हे कटते हैं और 4 बज जाते हैं। अब प्रिया जो होती है वो बैठकर कोई मैगज़ीन पढ़ रही होती है और शीतल भी वहीं बैठी होती है। वो नागराज और उस समय ध्रुव की सीरीज़ की कॉमिक्स होती थी, नागराज और ध्रुव, तो उस सीरीज़ की कॉमिक्स पढ़ रही होती है। कॉमिक्स पढ़ना कितना अच्छा लगता था ना, मैंने भी पढ़ी है, अच्छा लगता था वाकई। तो अब शीतल का ध्यान तो उस तरफ होता नहीं है, उसका ध्यान बार बार घड़ी की तरफ जा रहा होता है और मन में यही चल रहा था कि यार नीलू अभी तक नहीं आई, 4 बज गए हैं, हद हो गए, कहाँ रह गई ये लड़की। मैंने इसको बोला था कि 4 बजे आ जाना, लेकिन नहीं, इसे तो हमेशा गलत टाइम पे आना है ना, सही टाइम पे तो कभी आ ही नहीं सकती है। इसका तो दिमाग ख़राब ही रहता है। देखो, कभी टाइम पे नहीं आती, हर वक्त मुझे इंतज़ार कराती है। इतना भी क्या इंतज़ार कराना, एक बार भी ये नहीं लगता कि इंतज़ार करते करते किसी के हालत ख़राब हो रही होगी। खैर, इसी तरह उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। 10-15 मिनट और बीतते हैं और तभी गेट के खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। शीतल जो है बाहर आती है और नीलू को देखती है कि वो साइकिल को स्टैंड पर लगा रही होती है और वो आके अंदर आती है और शीतल आके गेट बंद करती है और उसे शिकायत करती है कि वाह, क्या बात है ना, 4 बजे का टाइम दिया था, 5 बजने वाले हैं। हाँ, नीलू कहती है यार निकलने को हुई तो मम्मी 100 काम बताने लगी, तो बस लेट हो गई, क्या करती मैं। तो शीतल कहती है तो काम थोड़ा जल्दी निपटा लेती, पता था कि जाने वाली हो और फिर अभी रात भी होने लगेगी। हाँ, और तुम्हें जाने की अब जल्दी मचने लगेगी, मुझे जाना है, अंधेरा हो रहा है, मम्मी क्या कहेंगी, मम्मी डांटेंगी, ये करेंगी वो करेंगी, तो थोड़ा जल्दी आना था ना। तो नीलू कहती है कि तो क्या करूँ, 2 ही हाथ है मेरे, जितनी जल्दी काम कर सकती थी किया, और मेरे घर में मैं ही अकेली लड़की हूँ, तुम्हारी तरह मेरे 2 बड़ी बहनें नहीं हैं, ठीक है। और अब अगर लड़ना ही है तो बता दो, मैं वापस घर जाऊँ। आते ही शिकायत, हद हो गई है यार, तो बोल दो
लड़ना है तो मैं जाती हूँ। तो शीतल कहती है तुम ना अंदर चलो चुपचाप, बड़ी आई मैं घर जाती हूँ, चलो चुपचाप। उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले आती है। तो नीलू प्रिया को वहाँ बैठा हुआ देखती है तो कहती है हेलो दीदी। तो प्रिया बोलती है हाय, मगर शीतल उसे वहाँ खड़ा ही नहीं होने देती। वो प्रिया से और बातें करे और उसका टाइम वेस्ट हो। वो उसे खूब खींचते हुए कमरे में ले आती है और कमरे में लाके वो दरवाज़ा बंद कर देती है और लॉक लगाने लगती है। तो नीलू कहती है लॉक क्यों लगा रही हो? तो नीलू कहती है शीतल कहती है इसलिए कि तुम्हें और मुझे अब 2-2.5 घंटे कोई डिस्टर्ब ना करे, और अब तुम्हें 2-2.5 घंटे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। समझ में आया? अच्छा चलो बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी? तो नीलू बिस्तर पर बैठते हुए बोलती है कि नहीं पहले तुम बताओ, मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? तो शीतल बिस्तर पर बैठते हुए बोलती है बात सुननी है तो यहाँ मेरे पास आना पड़ेगा तुम्हें। तो नीलू ना तो अपनी जगह से उठती है और ना कुछ बोलती है, बस नीचे देखती रहती है, कोई बात का जवाब ही नहीं देती है। उसको इस तरह देख के शीतल थोड़ी बेचैन होती है और कहती है कि क्या बात है, मेरे पास बैठने में कोई दिक्कत है? तो नीलू फिर से कोई जवाब नहीं देती, वो फिर से खामोश होती है और शीतल की इरिटेशन बढ़ रही होती है। वो फिर से खुद पे कंट्रोल करती है और कहती है कि बोलो मेरे पास बैठने में कोई दिक्कत है? तो नीलू कहती है नहीं। तो फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हाँ? इस बार शीतल और नीलू दोनों ही खामोश हो जाते हैं। शीतल के इस सवाल के बाद थोड़ी देर तक वो खामोश रहती है और नीलू फिर कहती है कि अच्छा ना लगता तो तुमसे दूर रहती, तुम्हारे पास नहीं आती, उस दिन तो मैं खुद को छूने नहीं देती, तुम्हारे गले नहीं लगती, समझी? तो शीतल कहती है कि तो अभी कौन सा मेरे पास हो, दूर ही तो बैठी हो, तुम्हें छुओ तो तुम मेरा हाथ झटक देती हो, फिर बोलती हो कि दूर हो जाओ या खुद ही दूर हो जाती हो। और हमारा झगड़ा भी तो इसी बात के पीछे ही तो हुआ था। नीलू अब भी चुप थी और शीतल की तरफ ना ही देख रही थी ना ही जवाब दे रही थी। नीलू बोलती है कि नहीं सॉरी, शीतल नीलू की तरफ देखती है और कहती है कि नीलू क्या बात है, तुम बोलोगी नहीं तो मैं कैसे समझूंगी यार कि क्या चल रहा है? जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मुझे समझ में कैसे आएंगी चीज़ें? मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं। नीलू अब भी चुप होती है, वो कोई जवाब नहीं दे रही होती, एकदम खामोश। तो इस बार शीतल चिढ़ जाती है और कहती है यही तो प्रॉब्लम है ना, ना तुम बोलती हो, ना जवाब देती हो, ना अपने दिल की बात कहती हो, बस चुप हो जाती हो। कैसे समझूंगी मैं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्या फील कर रही हो? सपने थोड़ी ना आएंगे यार मुझे, कोई चीज़ बोलनी होती भी है कि नहीं, कोई चीज़ बतानी होती है कि नहीं? आखिर नीलू बात क्या है बताओगी? तुम्हें मुझे कुछ बात करनी थी, कहीं वो यही तो नहीं है? तो नीलू हाँ में सर हिला देती है
तो शीतल की धड़कन और बढ़ जाती है, डर से उसकी हालत ख़राब होती है। तो शीतल खुद को कंट्रोल करती है और कहती है, बताओगी यार बात क्या है, अब तुम मुझे डरा रही हो। तो नीलू कहती है कि क्या बताऊँ बताओ क्या चल रहा है, पहले ये बताओ। शीतल कहती है क्या चल रहा है मतलब? कहती है ये जो हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ये क्या है हम दोनों, बताओ क्या रिश्ता है हम दोनों के बीच में, ये जो हम फील कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? हम दोनों में बहनों का रिश्ता है, समझिए। तो जो कुछ हमारे बीच में होता है क्या वो होना चाहिए? क्यों करती हो तुम मेरे साथ ये सब? और 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 मैं तुम्हें वो सब करने देती हूँ, क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये हमारे बीच में कैसा रिश्ता है, और ये रिश्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सही है गलत है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। हम दोस्त हैं, बहन हैं, हम हैं क्या? नीलू एक सांस में सारी बातें बोल जाती है और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी होती है, दोनों ही एकदम खामोश हो जाते हैं। शीतल जो है वो कहती है थोड़ी देर बाद कि मुझे नहीं पता हम दोनों के बीच में क्या है, मुझे बस इतना पता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, होगा हम दोनों के बीच में बहनों का रिश्ता, पर मैंने कभी तुम्हें अपनी बहन समझा ही नहीं, मुझे तो तुम हमेशा एक दोस्त की तरह ही लगी हो और एक दोस्त की तरह ही पसंद हो। तुम्हारे लिए मेरे मन में हमेशा कुछ अलग रहा है, शालू दीदी, प्रिया या और कोई कज़न्स के लिए जो मेरे मन में है वो तुम्हारे लिए नहीं है, ना कभी था। तुम्हें देखकर, तुम्हारे बारे में सोचकर मेरे दिल की जो धड़कनें तेज होती हैं वो किसी के लिए नहीं होती। और ये कह के शीतल चुप हो जाती है। शीतल थोड़ी देर बाद फिर से बोलना शुरू करती है कि जब से कुछ जानने समझने लायक हुई हूँ तो मैं हमेशा अपने दिल की धड़कनों में धड़कते हुए पाया है। तुम्हें सीने से लगाकर मुझे उतनी ही खुशी मिलती है जितनी कबड्डी मैच को जीत कर मिलती है। तुम्हारे गालों को चूमकर मुझे वैसा ही लगता है जैसे ट्रॉफी या मेडल को चूमकर लगता है। मुझे नहीं पता हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है, मगर जो भी है मुझे बहुत प्यारा है, बहुत ही अजीज है, समझे? तो नीलू उसकी बातें सुन के थोड़ा खामोश रहती है और फिर झिझकते हुए बोलती है कि मगर ये जो कुछ हम दोनों के बीच में होता है वो तो लड़की लड़की के बीच में होता है ना। तो क्या है ये, मुझे बताओगी क्यों है ये? मुझे समझ में नहीं आ रहा है और ये सब सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब होता रहता है कि हम दोनों के बीच में जो कुछ है ये क्यों है, किस लिए है और कैसे है। क्या करूं मैं खुद को ये सवाल करने से रोकूंगी तो ये सवाल उतने ही बढ़ेंगे, और अगर ये सवाल नहीं करूंगी तो ये मेरे अंदर की बेचैनियों को बढ़ाएंगे। तो मैं क्या करूं, मुझे भी बता दो क्या है। ये तो लड़के लड़कियों के बीच में होता है ना, तो ये हमारे बीच में क्यों है, जवाब दो मुझे इसका। तो देखते हैं अगले पार्ट में, सुनते हैं कि अब शीतल इसका क्या जवाब देती है और कैसे जवाब देती है।
क्या उसकी बातें सुन के नीलू कंफर्ट जोन में आएगी या नहीं आएगी, ये सब तो हम कल सुनेंगे। तब तक आप लोग इस पार्ट को एंजॉय कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। सो बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मौसम बदल रहा है, काफ़ी बीमारियां भी हो सकती हैं, तो खुद को बचाए रखिए। बाय बाय।